खबर हिमाचल प्रदेश की बता दें। अब जहां अवैध के विरुद्ध निर्णायक युद्ध शुरू हो चुका है। जी हां, एक बार फिर से अवैध मस्जिद को लेकर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो मंडी में अवैध मस्जिद के खिलाफ एक बार फिर से आवाज उठनी शुरू हो चुकी है और इसके खिलाफ एक बार फिर से हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए हैं। मार्च निकाला गया है क्योंकि इनकी मांग है कि देखिए, पहले आदेश दे दिया गया था कि 30 दिन के भीतर अवैध मस्जिद को ढाया जाए, लेकिन अभी तक इस पर कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब प्रदर्शन करते हुए हिंदू संगठन नजर आ रहे हैं। लोग इस मुद्दे को काफी समय से उठा रहे हैं, इलीगल बिल्डिंग का जो ये मामला है। फिलहाल मामला क्या है और किस तरह से आप अपना प्रदर्शन वो कर रहे हैं? देखिए, जो जेल रोड में अब मस्जिद का अवैध निर्माण हुआ है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें 45 वर्ग मीटर मस्जिद है और 154.78 स्क्वायर मीटर का हमारा देवस्थान है, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में गड़बड़ करके उनके कब्जे में दे दिया। हमारा अभी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में देवस्थान है, उन्होंने उस हिस्से पे भी निर्माण कर दिया है। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उस हिस्से का गिराया जाए और हमारा देवस्थान का हिस्सा हमें दिया जाए। हम अभी मंडी छोटी काशी है, यहाँ 80 शिवालय है, हम 81 बनाएंगे, 81वां शिवालय हम वहाँ बनाएंगे। और दूसरी बात, जो भी आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं, सरकार उनका मोबाइल सीधा जब्त कर रही है, जैसे मेरा कर लिया। उससे आधार इनेबल्ड OTP का जो होता है, सारी लाइफ उसी पे डिपेंड है। जानना चाहेंगे, आज आप लोग जो ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे आप लोगों को? देखिए, आज जो है सांकेतिक रूप से हिंदू समाज सड़कों पे उतरा है, क्योंकि पिछले लंबे समय से जो हिमाचल प्रदेश में आंदोलन चल रहे थे, फिर चाहे वो संजौली की बात हो चाहे मंडी की बात हो, सरकार ने और प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया था कि इसके ऊपर समुचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन लंबा समय बीत जाने के बाद भी सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से कोई भी समुचित कार्रवाई यहाँ नहीं की गई है। संजौली की जहाँ तक बात है, वहाँ भी काम जो है तो उसको हटाने का रोक दिया गया है। और मंडी में जो अवैध निर्माण यहाँ हुआ है, वो हमारा देवस्थान है और वहां पर पहले मंदिर था और उस मंदिर को हटा करके वहां पर अवैध रूप से मस्जिद बनाने का काम इन लोगों ने किया है। तो हम अपने मंदिर को रिक्लेम कर रहे हैं और उसको हटाने की हम बड़े लंबे समय से मांग कर रहे हैं। और जो सरकारी कागज हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं प्रशासन के पास, उनमें भी स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वो देवस्थान है। लेकिन देवस्थान जो है, आज जो है उसके ऊपर मस्जिद बना दी गई है और उस मस्जिद को अवैध रूप से बनाया गया है। तो आज लोग जो है उसको हटाने की मांग लेकर के यहाँ खड़े हुए हैं और निश्चित तौर पर अगर सरकार और प्रशासन इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं तो आने वाले समय में मंडी में बड़ा आंदोलन किया जाएगा और निश्चित तौर से उस अवैध ढांचे को हमारे देवस्थान से हटाने का काम किया जाएगा। एक चीज जानना चाहेंगे, आप कह रहे हैं कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है उसमें इसका जिक्र है कि जो ये जमीन है पहले देवस्थान की थी। फिलहाल अड़चन किस बात को लेकर आ रही है? फिर देखिए, प्रशासन जो है और सरकार में विल पावर नहीं है। सरकार और प्रशासन जो इसको करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि आज जो सरकार यहाँ बैठी है वो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास रखती है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है पूरे देश भर में और आज तक का जो कांग्रेस का इतिहास रहा है उसमें स्पष्ट रूप से ये दिखता है कि वो मुसलमानों को तुष्ट करने के लिए, उनकी तुष्टीकरण के लिए जो है हर काम करती है और हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं उसी एजेंडे के तहत जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार भी इस काम को कर रही है और हमारे देवस्थान को, जिसके ऊपर अवैध रूप से कब्जा किया गया, हमारे मंदिर को हटा करके वहाँ अवैध मस्जिद बनाई गई है, उसको जो है संरक्षण देने का काम आज सरकार कर रही है। अगर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ तो क्या आने वाले दिनों में हिंदू ग्रुप्स है वो कोई बड़ा एजिटेशन करेंगे? नहीं, निश्चित तौर पे ये हमारा देवस्थान है। छोटी काशी जो है हमारे लिए एक आस्था का केंद्र है, बाबा भूतनाथ की नगरी है, पंचवक्त्र महादेव की नगरी है और यहाँ पर इस प्रकार का कोई भी अवैध ढांचा जो हमारे देवस्थान पर बनाया होगा वो स्वीकार्य नहीं होगा। और अगर सरकार और प्रशासन इसको नहीं हटाता है तो हिंदू समाज अपने आप समर्थ है, वो करेगा इसको हटाने का काम। हमारे संवाददाता ललित हमारे साथ जुड़ गए। ललित, आप लोगों से बातचीत कर रहे थे, वही बातचीत हम सुन रहे थे, लेकिन मुख्य तौर पर ये मंडी जिसे छोटा काशी कहा जाता है, हिंदू संगठन लोग के साथ साथ स्थानीय लोग भी सड़क पर आ गए हैं। क्या कुछ मांगे रख रहे हैं? समस्या का समाधान कैसे बता रहे हैं? और इतनी बड़ी समस्या जिसको लेकर लोग बीते कई दिनों से आवाज उठा रहे हैं, सरकार इसको अनदेखा और दरकिनार क्यों कर रही है? निश्चित तौर से अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम आज के इस प्रदर्शन की बात करें तो सांकेतिक रूप से एक बार फिर से जो तमाम हिंदू संगठन है वो सड़कों पर उतरे थे। और अगर हम मांग की बात करें तो सीधे तौर पर मांग यही है कि जेल रोड पर जो अवैध निर्माण किया गया है उस निर्माण को
जल्दी से जल्दी है वो गिराया जाए, जिसको लेकर है पहले भी इस बाबत है जो प्रशासन है उनके समक्ष ये मुद्दा उठाया गया था। अगर हम सितंबर महीने की बात करें तो 10, 13 और 28 सितंबर को हिंदू संगठनों ने छोटी काशी यानी कि मंडी में प्रदर्शन किया था। एक्शन नहीं हुआ, 1 महीने का समय दिया गया था और अवैध जो ढांचा बना है, अवैध जो निर्माण हुआ है उसको गिराने की बात कही गई थी। हिंदू संगठनों ने सीधे तौर पर कहा है कि जो वहां पर जमीन है वो देवस्थान की जमीन है और उसे वो हर हालत में लेके रहेंगे, जिसको लेकर है किसी भी तरह का अगर एजिटेशन है, प्रदर्शन है वो करना पड़ेगा तो वो करने के लिए तैयार है। और आज का जो प्रदर्शन था वो सांकेतिक था, जिसमें तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो छोटा काशी यानी कि मंडी में जो नेरी मंच है वहां पर एकत्रित हुए। उसके बाद उन्होंने पूरे जो मंडी बाजार है वहां पर एक मार्च निकाला, जिसके बाद उन्होंने अपना जो प्रदर्शन है वो खत्म किया। लेकिन सीधे तौर पर प्रशासन को चेताया है कि जब तक बिल्कुल देखिए ललित, मांग है उनकी कि जब तक कार्रवाई नहीं होती है उनका विरोध प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो एक तरफ देखिए हिमाचल में जबरदस्त तरीके से अवैध निर्माण को लेकर यहां पर आवाज उठाई जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हिमाचल सरकार को बड़ा झटका लगा है। जी हां, हिमाचल हाईकोर्ट ने दिल्ली के आपको बता दें कि हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दिया है। तो दिल्ली में हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश हिमाचल हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। आपको बता दें कि बिजली कंपनी को रकम न लौटाने पर अटैच का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से आज दे दिया गया है। हिमाचल हाईकोर्ट ने बिजली कंपनी को हिमाचल भवन को नीलामी की प्रक्रिया भी शुरू करने के लिए कह दिया गया है। तो बिजली कंपनी को जो रकम चुकानी थी वो सरकार नहीं चुका पाई, हालांकि इससे पहले भी मोहलत दी गई थी, लेकिन सरकार उस रकम को चुका पाने में नाकाम रही, जिसके बाद आज हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश दे दिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कुर्की का आदेश हिमाचल के लिए शर्मनाक है। बीजेपी कहती है कांग्रेस ने हिमाचल की तार-तार कर दी है। बीजेपी बड़े आरोप लगाते हुए कहती है कि हिमाचल आज नीलामी की दहलीज पर है और जो एक रिस्पेक्ट थी, जो एक सम्मान था, इज्जत था, वो सब कुछ तार-तार कर दिया है। कांग्रेस ने कुर्की का आदेश हिमाचल के लिए शर्मनाक बता रही है। बीजेपी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं क्योंकि हिमाचल भवन को अटैच करने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से जारी हो चुका है। मुझे लगता है कि जो हिमाचल प्रदेश की सरकार सारे विषयों को बहुत गंभीरता से नहीं ले रही है। 70 के करीब इनके एडवोकेट जो है, एडिशनल एडवोकेट, डिप्टी एडवोकेट जनरल, इस प्रकार की पोस्टों पर इन्होंने लगाए हुए हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकता नहीं है सरकार को डिफेंड करने की। सरकार को डिफेंड करने के लिए सीपीएस के मामले में अगर देखते हैं तो दिल्ली से जो है वो वकील आते हैं और लगभग 6 करोड़ रुपए जो है उनकी फीस हो गई। और एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में जहां वो 1 करोड़ रुपए खड़ा होकर के एक दिन में लेंगे, उसके लिए पैसे हैं, उसके लिए वकील हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में इतना गंभीर विषय है, जहां जो सेली प्रोजेक्ट का ये फैसला आया है और उसमें हिमाचल भवन मंडी हाउस जो मंडी ये दिल्ली में पड़ता है, तो एक ऐसा जो हमारे हिमाचल के लिए, हिमाचल का तो गर्व है, यानी कि दिल्ली में अगर हिमाचल का दिल है तो हिमाचल भवन है। कोई भी हिमाचली जाता है तो गर्व के साथ वहां जाता है, उसकी ही नीलामी की नौबत आ गई और वो 64 करोड़ रुपए का पैसा आगे बढ़ करके लगभग 150 करोड़ रुपए के करीब पहुंच रहा है। ऐसी स्थिति हिमाचल प्रदेश की आज से पहले कभी नहीं आई। पहली बात, कोर्ट के मामलों को भी सरकार नहीं, मैंने अभी हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको मैंने पढ़ा नहीं है। इट्स ओपन सर, लेकिन नहीं, कोई पढ़ा नहीं है। लेकिन अपफ्रंट प्रीमियम जो है वो एक पॉलिसी के तहत है, उस पॉलिसी में क्लियर है। हमने एक रिजर्व प्राइस पर मेगावाट जैसे 10 लाख रिजर्व प्राइस रखा था, उस पर उन कंपनियों ने बोली थी। उस अपफ्रंट के मामले में आर्बिट्रेशन से कोई फैसला आया। अब आर्बिट्रेशन के भी कई ऐसे फैसले आ रहे हैं जो बड़े चिंताजनक है, कानून की अनदेखी हो रही है। उसके खिलाफ हाई कोर्ट हमारी सरकार गई और सरकार ने उसमें जो 64 करोड़ रुपए आर्बिट्रेशन का था वो जमा कराना था। उसके बारे में मैंने अभी जानकारी प्राप्त की है। मैंने कहा है कि आप मुझे बताइए क्योंकि, और इस प्रकार के आदेश अगर आए तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आपने गारंटीज दी थी जो अपने
फ्रीबीज की हैं, उसका नतीजा ये है। आप किस तरह से? देखिए, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत से हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जब भी लगाए जाते हैं तो निश्चित तौर से